अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं ताहिरा के घर पर। ये जो मेरे साथ लड़की आपको बज़ाहिर लेटी हुई नज़र आ रही है, इसके जिस्म की कितनी हड्डियां टूट गई हैं इसको खुद भी नहीं पता। ये हड्डियां तोड़ने वाले कोई गैर नहीं थे, कोई दुश्मन नहीं थे, कोई डाकू नहीं थे। इसका अपना शौहर, अपना ससुराल, सास ने, शौहर ने, ननंद ने मिलकर डंडों के साथ, लातों के साथ, घोंसों के साथ, मुक्कों के साथ इस पर तशद्दुद किया, इसे मारा पीटा। जब ये बेहोश हो गई, हवास बाख्ता हो गई, तो इसकी फैमिली को कॉल की कि आ जाएं, यहाँ पर मसला बन गया। जाहिर है ताहिरा का भाई भागा भागा बहन के पीछे गया और जाकर देखा कि बहन निढाल है, होश नहीं है, बेहोश है। रिक्शे में डाला और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का आगाज किया तो डॉक्टर ने बताया न जाने कितनी पसलियां और कंधे की हड्डी टूट चुकी है। ये पुलिस केस है। पुलिस को कॉल की गई, पुलिस ने अपने काम का आगाज किया। अब हम ताहिरा से भी बात करेंगे, ताहिरा की वालिदा से बात करेंगे, ताहिरा के भाई से बात करेंगे और मुद्दई मुकद्दमा से बात करेंगे। और सबसे पहले मैं गुफ्तगू से पहले ये अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा जूम करके ताहिरा के हालात व वाक़ियात दिखाएं कि ताहिरा किस तरह अपनी गुमसुम होकर लेटी हुई है। सेहत आपके सामने है, फेस आपके सामने है, बात भी सही तरह से नहीं कर पाती, पैदाइशी तौर पर गूंगी है, बहरी है। कोशिश करेंगे, बात करेंगे। इनकी वालिदा भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि अंधेर नगरी इस कदर है। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? क्या कर रही है? सुबह 7 बजे मेरे मालक ने, मेरी सस ने, मेरी ननान ने मैनू मारिया। अच्छा, तीनों बंदियां ने। मालिक शौहर को कह रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तीनों ने मारा है। किस बात पे मारा है? किस बात पे मारा है? बात पता बेटा किस बात पे मारा है? क्यों मारा है? बात की हुई? आप इसको समझाएं किस बात पे मारा है? क्यों मारे तेरे बंदे ने तीनों? गौना ने किया बच्चे ने ना ने मशीन लाई है, सस ने उन्हें सोच खेचा, बच्चे ने दरवाजा बंद किया, सोच लथ गया। उन्हें आख्या ने मां ने आख्या तां ने किया, उन्हें आख्या मैं इनू बच्चे बच्चा नहीं कहा दूसरा छोटा, उन्हें कहा मैं इनू कल कहना नाले मैं अपने काम लगी हाँ। उतों सस ने इन्नी लड़ाई बनाई है, अपने पुत्र नूं इन्ना सुनाया जो भी सुना सकी है। पुत्र नूं चढ़ गुस्सा गया, ठीक है, उन्हें गुस्सा जेले चढ़ गया ते उन्हें भी लगा नाल, मां भी भैन भी, इन्होंने जिन्ना मार सके ना मारिया इन्होंने कुड़ी नूं। कोणियां मारिया ने, मुक्के मारे ने, फिर इन्होंने ना डंडिया नाल मारिया, उतों डंडिया नाल मारिया। 3 बंदियां ने सिर दे वाल तक किन्ने छोटे छोटे हो गए ने, इन्ना जाला मारिया। 6 साल तो अगे भी मारते ही, पर जेड़ा हुण मारिया इन्होंने आदत टप छड़ी। ये माइक पकड़े। हाँ जी, माइक पकड़े। शादी को कितना अरसा हुआ है? 6 साल, 5.5 साल हो गए। 5.5 साल हो गए। हाँ जी। शुरू से यही हालात हैं घर के या अब हुए? जाऊं गई है एहो हालात होंदे ने, एहो कदे बंदे ने मारिया, कदे ननान ने मारिया, कदे सस ने मारिया, एहो पता लगता रहा। जाके कोई कहना निक्की हो वड्डी हो, ए मेरे हथां देखो असीं माड़े बंदे आ, धी वसाणी आ। मैं एना गया हथ बन के रो रो के आना, दस के भी आना। इन्होंने बड़े मले इन्हों के पिंड भी दस के आई, चौधरी इन्होंने पिंड उत्थे भी दस के आई। उन्होंने झूठिया किया, सानू नहीं किया, उन्होंने किया। इस तू पहला भी बच्चे नहीं देंगे, एक बार गया तो बच्चे नहीं देने, इस तू पहला वाकया होया बच्चे नहीं देंगे। फिर असं चौधरी को गया तो उन्होंने आख्या बच्चे दियो, मां बच्चे मां नाल जांदे ने, उन्होंने फिर सानू बच्चे दिए। मां को बच्चों को बच्चे से भी नहीं मिलने देते, बच्चे नहीं देंगे पे असं लै गए। हूँ गई है 5-7 दिन होया गए, उन्होंने एडा बड़ा वाकया किया, कर कूर के मार के ते फिर बाद च फोन किया सानू को भी फोन किया। मुंडा राह च पुज्जे कहते ने कितने फलानी जगह ऐसा ऐसा बड़ी कुड़ी बमार, बड़ी बमार है थोड़ी कुड़ी। है नहीं दस असं यह वाकया किया, जेले बचा गया मेरा नाल कुड़ी गई है अगे रशा करा के खड़ते पे ना चंगी गई ना उन्होंने माड़ी बेहोश थी। हाँ जी, है ही थोड़ी तड़फदी ही पई, पसलियां टुट गई, मुंडे टुट गए। उन्हें तड़फड़ उन्हें की दसना ना झीमू तो भरा च भैन च पुछण दी ते ना उन्होंने च दसन दी। उन्होंने कोई आदे मालक नाल टुर गया अस्पताल लैके, ठीक है। शाम ਨੂੰ मालक दा वापस आ गया तो उस बाद असी सांभी सूंभी जो किया घर भी असं लिया 8 दिन एक ऑपरेशन होया। कितने दिन हो गए बिस्तर पे इस तरह पड़े हुए? अज
10 दिन ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਓਏ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇਹ ਪੈਪ ਲਗਾ ਸੀ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਲਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਅੰਦਰ Urine bag। ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਓਹੋ ਫਿਰ ਹੋ। ਪੈਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ। अच्छा ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਆਏ ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਘਰ ਆਏ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਕਿਆ ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। आपकी मुलाकात नहीं होती थी बेटी से कि बेटी के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं ये लोग? ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਤਰੀਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣਾ ਫੋਨ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਸਕਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਦਰਾ ਸਕਦੇ ਬਲਦਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜ ਮਸਾਕ ਭਰਾ ਭੈਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, 2 ਬੱਚੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਸਕਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਧੱਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਦੀ ਟੱਪ ਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬੇਜ਼ਬਾਨ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। क्या मुतालिब है आपका? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ की चाहते हो की होना चाहिए? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭੇ। क्या इंसाफ है? ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗੂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ नहीं, ਸਾਨੂੰ मुलजिम तो पुलिस ने पकड़ लिया है ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ इसका खामद तो पुलिस की हाँ जी, हिरासत में है। हाँ जी। अब क्या चाहते हैं, सजा होनी चाहिए या माफी होनी चाहिए? ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਤੇ ਅਜੇ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ठीक है। अच्छा, इनसे ये पूछे जरा कि शादी से शुरू से ऐसे करता है ये? पूछे जरा, शुरू से ऐसे करता ਅੱਗੇ है? ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ आगे भी मारता है? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। उन्होंने 我家好啊，这样嘛，这样婆这样去啊，这么ਕਹਿੰਦੇ呀，ਮੇਰੀ别ਸੱਸ ਸਾਨੂੰ人ਕਹਿੰਦੀ哇，ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। क्या? ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਦਾ। हमेशा ऐसे ही करता है? हमेशा ऐसे करता है? ਹਾਂਜੀ हैं? घर का खर्चा पूरा करता था? ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਕਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵੀ खर्चा वर्चा नहीं पूरा करता? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। फिर कैसे गुजर बसर होता था? ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਲੱਭਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਐ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अब आपको तकलीफ कहाँ है, दर्द कहाँ होती है? ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੀੜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਦ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੱਕੀ असली में होती ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ कंधे पे क्या हुआ है? ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਐਸਰਾ ਹੀ ਬਸ, ਐਸਰਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜੇ ਪਾਟਿਆ, सर भी फटा हुआ है? ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਆ ਕੇ ਇੰਜ ਮਾਰੀ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਓਹੋ। ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਸ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨਨਾਣ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੱਸ ਨਨਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ।这不我嘛的呀，这家就这样 ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। अब रहना चाहती हो उसके साथ? रहना चाहती हो? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। पूछो तो सही। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ तो ਜਾਣਾ। खामद तो कमाता ही ਫਿਰ नहीं है, तो ਮੈਨੂੰ मकान कैसे लेगा? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਭੋਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਸੇ ਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अल्लाह से दुआ की है अपने लिए? ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, पूछो जरा, पूछो। ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਦੀ ਹੈ। अल्लाह से दुआ की है? क्या दुआ की है? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਆ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ पूछे ਜਾਏ। जरा, उनसे पूछे ना। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ我当把我的呀，这不的呀，这这么呀， ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਅਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रोना नहीं है? ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਰੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, रोना नहीं है? ਬੜੇ ਬੜੇ
ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਅਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਡਰ ਗਏ ਦੀ ਜੇ जाहिर है उसके साथ जो इसके साथ सलूक हो रहा है तो इससे डर नहीं है नहीं जानती ਐਕਤੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਵਰੀ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰੇ ਸੁੱਝ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਐਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਪਤਿਆਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰਵਰੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਨਾਇਆ ਸ਼ਨਾਇਆ ਜ਼ੋਰਵਰੀ ਐਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਐਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਏਗਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ खो पे आगे था कोई दिन ऐसा गुजरा है शोहर के साथ जो बहुत अच्छा हो पूछे शुरू में शादी के शुरू में कोई अच्छे दिन गुजरे हैं शोहर के साथ गुजरे थे पूछें क्या चाहती है मुतालिबा क्या है पूछें जरा की चाहती है पूछो ना तुसी पूछो उन्हों पूछो की चाहते हो अम्मा हैदा दे अम्मा उथे रवे ना लियाना घर अम्मा नु अम्मा ते बाप उथे भाई लै गया फड़ के लियाना घर नहीं उथे रहते उथे रहन दो कहां पे उथे नु पता है सीधा सिया ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਈ ਅਸਰਾ ਬੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ इसका भाई भी हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं ताहिर आप ताहिरा के भाई हैं जी। कितना डिफरेंस है आप दोनों का कितना आप बड़े हो छोटे हो बड़े हैं आप बड़े हो कितने बड़े हो यही कोई दो तीन साल है 2-3 साल अच्छा मेरी तरफ देख के बात करनी है माइक के पास ठीक है मुझे बताओ कि ताहिरा की शादी को कितना अरसा हुआ है यही 5.5-6 साल हो गए हैं 5.5-6 साल खुद शादी की थी जी ठीक है फिर शादी के बाद ध्यान रखा था बहन का कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है उसको ससुराल में नहीं ध्यान तो रखा था वो मसला मसाइल तो होता है सही भी करने की कोशिश करते हैं ना हो तो फिर वो हम क्या कर सकते हैं आप उनके घर जाते थे बहन के घर जाते थे जी। हालात ठीक लगते थे सारे या बहन पर्दा डाल देती थी नहीं कुछ बताती कुछ नहीं भी बताती थी हम जाते थे इसका जो शोहर है उसको समझाते थे काफ़ी बार समझाया जब मौके के टाइम बोलता था ठीक है बाद में वैसे के वैसे अच्छा मुझे बताओ कि इससे पहले भी इसका शोहर इसको मारता है हाँ पहले भी मारता था अक्सर यही रूटीन है मारपीट की हाँ यही 10 दिन चले जाएं 15 दिन इतने गुजर जाएंगे तो बाद में फिर शुरू फिर जो ठीक है तो शोहर के साथ सास और बाकी नंदे भी मिलकर मारती हैं हाँ एक नंदे एक सास यही है तो बेटा एक उनका वो कुछ नहीं कहता उसका हम पहले भी जिक्र किया उसको हम उसका नाम भी नहीं बीच में लिया ठीक है जो जिन्होंने किया उन्हीं का नाम लिया है इसको हॉस्पिटल कौन लेकर गया मैं ही लेके गया था आप लेकर गए थे आपको कॉल किसने की थी इसके शोहर नहीं क्या कहा था घर आओ मसला बना हुआ है फिर मैं जब घर आया तो ये तड़फ रही थी दर्द के साथ तो फिर कह रहा है इसको हॉस्पिटल ले जाए मैं क्या पता लगता हड्डी टूट गई उसको पता चल गया था अच्छा हाँ इसीलिए हमने तो समझाना था हमें तो नहीं पता इसने क्या कर दिया हुआ है ठीक है हमने समझाना था पर ये बोल रहा है बाहर रक्षा खड़ा है चलो उसमें इसको ले चलते मैंने कहा ठीक नहीं थी नहीं ठीक है तो ये इतनी की तकलीफ में तो मुझे यही लगता था इसने मर जाना जैसे इसकी तकलीफ थी इसको लेके गया रक्षे में फिर उधर जाके एक्सरा वगैरह किया उन्होंने देखा हड्डी टूट गई फिर उधर जाके भी ये कुछ 3-4 घंटे तक तड़फती रही है मैं डॉक्टरों के साथ भी झगड़ा किया कि यार इसकी दर्द क्यों नहीं बंद हो रही ठीक है वो फिर उन्होंने ना इसका ऑपरेशन किया है वो पैप लगा जो उसको मारा हुआ था जो दर्द थी ना खून वगैरह वो अंदर ही जमा हो गया हुआ था निकला नहीं था चोट अंदर ही लगी और फिर उन्होंने निकाला कोई घंटे 2 घंटे फिर जाके इसकी जो दर्द है वो कम हुई फिर ना उल्टी रुकती थी तो ना दर्द रुकती थी अच्छा हाँ पहले दिन फिर जो उन्होंने मेडिसिन दिया कोई थोड़ा सा फर्क होने लगा और तकलीफ में रही है 8-10 दिन जितने दिन वो पैप लगा रहा है इसको पैप डॉक्टर ने छुट्टी दी है हाँ उन्होंने जी क्या मुतालिबा है आपका हमारा यही है कि हम उनको नहीं माफ़ी देना चाहते सुलह करने का इरादा है नहीं मुझे बताओ उन्होंने तो अपनी तरफ से मारने की कोशिश की है बच गया उसके नसीब अल्लाह ताला तमाम बेटियों को उनके घरों में आबाद रखे खुशहाल रखे बिल्कुल हमारी ताहिरा को भी और सारी बहनों को सारी बेटियों को जो निकाह करके अपने खामद के साथ जाती हैं जी बिल्कुल ठीक हो गया अब
अगर पैदाइशी तौर पर ताहिरा बोल नहीं पाती या ताहिरा सुन नहीं पाती तो ये ताहिरा का कसूर नहीं है, नहीं है बिल्कुल। ये अल्लाह ताला के काम है। जी। अल्लाह जिसे चाहे जिस नेमत से नवाजे, जिसे चाहे जिस नेमत से ना नवाजे, ये अल्लाह ताला का इख्तियार है, इंसान का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल। हम दुआ कर सकते हैं। जी, ठीक बिल्कुल। हो गया। ताहिर, मुझे इस बात का जवाब दो कि जब ताहिरा की शादी की थी उस टाइम इसके शौहर को इस बात पर एतराज था? नहीं कोई इतराज था, कोई एतराज नहीं था। जब शादी होने का टाइम होता है सब मालूमात करते हैं, हाँ हाँ, तो उन्होंने मालूमात की, उनको ठीक लगा, ठीक उन्होंने है। शादी कर ली। अब मुझे बताओ कि इतनी नफरत वो क्यों इससे करता है? ये नहीं करता था इतनी, थोड़े दिन कुछ ठीक रहे, उसकी माँ बहन उनको थोड़ा खराब करते थे, फिर इसको मारता था, उनकी बातों में आ गए। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं ये ले जाओ मेडिसिन का, जाके ये मेडिसिन दें, इसका ख्याल रखें, पर हड्डी तो टूटी है, वो तो अपने आराम आराम से ही ठीक होगी ना। ठीक है। हाँ, क्योंकि पट्टी तो हो नहीं सकती जहाँ जहाँ चोट लगी है, वो हड्डी तो वो अपनी टाइम नसीब से, लेगी ना, हाँ जाहिर है, बिल्कुल टाइम लेगी जुड़ते हुए। जी। ठीक है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जी मुद्दई मुकद्दमा है और रिश्ते में ये ताहिरा के मामू लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माइक पास। जी मेरा नाम एहसन है। एहसन जी। माशाल्लाह एहसन, समझदार लगते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखा, क्या सुना? मुझे ना पहले तो जो भी वाक़यात होते थे ना ये नहीं थे बताते, ठीक है, ज़ाहिर है उनको भी ये था कि हमारी बच्ची पक्की जो है ना मतलब बसी रहे, डिस्पोज ना हो जाए, ठीक है। वो ना एक दिन मुझे इन लोगों ने बताया कि वो तो बच्ची हॉस्पिटल है। खैर मैं सियालकोट गया हूँ, मैंने उससे पूछा ताहिर से, मैंने कहा यार ताहिर क्या मसला हुआ है? ये यार उसने मारा है। मैंने ये आके देखा, डॉक्टर से मशवरा किया, मैंने कहा क्या मसला? उसने बोला कि हड्डियाँ 2 जगह से टूट गई हुई हैं, ये हंस से भी और ये भी। 2 ऑपरेट हुए हैं, पहला ऑपरेट किया वो काम हो गया, सही नहीं हुआ, फिर ऑपरेट हुआ फिर वो कामयाब हो गए, फिर उन लोगों ने वार्ड में दाखिल कर लिया। फिर मैंने जो भी, हम तो मेरिट पे हैं मैडम, मैंने रिज़ल्ट वगैरह लिया, जो रिज़ल्ट मिला मैंने जाके रिज़ल्ट पे मैंने मेडिकल लिया है, तो थाने पहुंच गया हूँ। तो पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करने के बावजूद 2 जो माँ हैं और नंद है ना, वो हमें इत्तलात मिली हैं कि वो, मैंने रिट भी खुद करवाई है, रिट मैं खुद करवा के हूँ, तीनों पकड़े गए हैं। ठीक है। बाजी को पता चला, बाजी ने मुझे घर बुलाया कि वो सस और जो नंद है ना वो तो घर है। मैंने कहा बाजी ऐसे नहीं हो सकता। मैंने तफ्तीशी को कॉल किया, मैंने कहा जी वो किधर हैं? कहते जी SHO को मिले। हमें नहीं पता, क्या हमें इंसाफ नहीं मिल सकता? हम गरीब लोग हैं, इस वजह से यही है ना, इधर सिर्फ पैसे वाले का है, ठीक है, गरीब बंदे की नहीं सुनी जाती। नहीं, इसके मुलजिम तो पकड़े हैं ना पुलिस ने? पकड़े हैं तो किधर है? एक मुलजिम सिर्फ उधर है, इसका हस्बैंड उधर है, वो इसकी सास और नंद किधर है? अच्छा। बताएं हमें। मैं उधर वो मुहर्रर से जाके मिला हूँ, वो कह रहा है मेरे पास लिस्ट है, सिर्फ एक लड़का अंदर है। ठीक है। वो, अच्छा, मेरी बात सुने। अब ताहिरा की पोजीशन के मुतालिक डॉक्टर क्या कहता है? वो कहते हैं अभी तकरीबन 3 मंथ से जो है ना बेड रेस्ट चाहिए। ये हर टाइम इसी तरह लेटी रहती है? बिल्कुल ऐसे ही है। बोलती नहीं है? नहीं। खाती पीती भी नहीं है? नहीं खाती पीती है, बस जो हमने नरम ग़िज़ा देनी है वही खानी है, बस। चलती फिरती नहीं है? नहीं, वॉशरूम भी यहाँ पे ही उसकी सिस्टर नहीं करवाना, उठा के ले जा। हाँ बस ऐसे ही। तो अभी तो मैंने बाजी को यही बोला कि अभी इनको रहने दें, अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके रिज़्क़ है, जो इसके नसीब का है वो हम देंगे, इधर ही कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला ने देना है, हम नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। बस ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब साहब को भी कहता हूँ, DPO साहब को भी कहता हूँ कि हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, और आप ख़ुद देखें, कार्रवाई करें, ठीक है, हम मज़लूम हैं, ठीक है, तो हमें जो है ना इंसाफ चाहिए। ठीक। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ये कौन है? ताहिरा। मामा है? मामा है? मामा को क्या हुआ है? पापा ने मारे है। पापा ने मारा है? किस चीज से मारा है? अम्मी अम्मी ने भी मारा है? अच्छा, दादी ने भी मारा है, दादी को अम्मी कह रही है। किस चीज से मारा है? तैयबा ने भी मारे है। तैयबा ने भी मारे है? तैयबा है ननद, ये कोई समझदार नहीं, ये मासूम बच्चा जो इसने देखा है ये वो बता रहा है। तैयबा ने मारा है, अम्मी ने मारा है और पापा ने मारा है। क्या मारा है? डंडा मारा है? क्या मारा है? डंडा। डंडा मारा है? कहाँ पे मारा है? ऐथे इधर मारा है? अच्छा, और क्या मारा है? मुत्ता। मुक्का मारा है? और क्या मारा है? डंडा है। डंडा मारा, मुक्का मारा, और कोड़ी 10 दवाई ये मारी है? कोनी मारी है? कैसे कैसे मारी है? ऐसे मारी है कोनी? मम्मा के साथ रहना है?
के पापा के साथ तोलाना हैं? तोलाना ताहिरा के साथ, मम्मा के साथ। मम्मा का नाम ताहिरा है ना? मम्मा साथ रहने। पापा अच्छी नहीं है? नहीं नहीं, मामा अच्छी है। मामा का ख्याल रखते हो? मामा का ख्याल रखते हो? रखते हो? मुल्जिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। इससे बात करते हैं कि आखिर ये दिखता तो पूरा एक मर्द है, इंसान है, लेकिन बन हैवान कैसे गया? ये डिटेल्स हम इससे जानते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। जी। उम्र कितनी है? 32 साल। 32 साल। जी। बच्चे कितने हैं? 2। क्या करते हो? मैं दस्ताने का काम करना। दस्तानों का काम करते हो, ग्लव्स का? जी। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ, ये शादी जबरदस्ती हुई थी? नहीं, घर देनी मर्जी नाल ही हुई है। घर वालों की मर्जी से? तुम्हें बीवी पसंद थी अपनी या नहीं? बीवी पसंद है। पसंद थी? जी। अभी तक पसंद थी ना, 2 जी। बच्चों के बाद भी? जी। ठीक है। क्या गुनाह है बीवी का? क्या करती है? वो ना मेरे हथी पै गई है। गुनाह क्या है? किरदार की खराब है? की मतलब तुम्हारे साथ ठीक रहती है? मेरे साथ कभी सही रहती है, कभी नहीं सही रहती। अच्छा, जब नहीं सही रहती तो क्या करती है? वो लड़ती है मेरे साथ। लड़ती है? मुंह सारी बना- बीवियां लड़ती हैं? सब बीवियां लड़ती हैं? जी। और क्या करती है? इस वक्त तो उसने मेरे हाथ उठा लिया। हाथ उठा लिया था? जी। किस बात पे झगड़ा हुआ था? वो ना छोटा बेटा मेरा बाहर गया था, तो मैं उसे लेके अंदर आया हूँ, तो ग्रिल मेरे दरवाजे के आगे जो है ना ग्रिल है, ग्रिल का दरवाज़ा है, वो बंद हो गया। मैं इसने किया था। मेरे में जो है ना धूप होती है और टाइम था 11-12 बजे का तकरीबन। मेरा गर्म है, छोटा बच्चा जो है ना वो नंगी पैरी था, तो वो उससे मैं लेके अंदर आया हूँ, तो आगे से उसने जो है ना ग्रिल का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैं ना बकरी भी रखी है, उसको चारा डाल के वो जो ना हाथ लगा के आया हूँ, हाथ धोने लग गया। ठीक है ना। छोटे को मैंने बोला जाओ मामा के पास, आगे से दरवाज़ा बंद है, तो मैंने उसे इतना ही पूछा है ये तूने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वो ऊंचा सा बोली है, तो बोल के ना कैसे बोली है? तोतली बोलती है ना, अच्छा नहीं बोलती है, साफ आवाज़ से नहीं बोलती। तो वो अपनी आवाज़ से जो है ना जैसे बोली है वैसे मैंने सुना। मैं क्या कोई नहीं बात, ये तेरा भी बच्चा मेरा भी है। उसने मुझे चंड मारी इधर और दुतिया भी मारी है। और क्या किया? दुतिया भी मारी है मुझे। अच्छा, गलत हुई है। और तुम्हें फिर- थप्पड़ मारे हैं और जी, ऊंची बोली है? दुतिया भी मारी है। अच्छा, दरवाजे के बाहर कैसे जूती चले गई थी? नहीं, वो अंदर चले गए थे ना हम लोग। हाँ, कौन हम लोग? मैं, मेरा छोटा मुंडा भी और अंदर भी चले गए थे? जी। ठीक है, फिर? तो फिर जो ना उसने मुझे दुतियाँ छुट्टियाँ मारियाँ। उधर से रोला सुन के अम्मी आए, अम्मी और के तरफ जा रही थी। आपकी अम्मी आई? जी। अच्छा। अम्मी लत भी नहीं ठीक है, लंगा के टुर देना, तो चलते फिरते जरा डिग भी जाते ने, तो उन्होंने जरा ना मैं कितने सट ना लग जाए, मैं तुरंत ही रहा वहाँ। मैं कहा ना कर, तेरी मेहरबानी ना कर। किन्नू तरूंदा रहे हैं? बीवी अपनी मैं की कर रही सी? मेरी अम्मी हल जा रही थी, तो कहती तू इत्थे क्यों आई है? असं लैदा ही होने ना, अच्छा। लैदा खाने पकाने। हाँ, फिर? ते अम्मी हल जाती, मैं ऐसा चुक के मारा मंजी हल, वो मंजी ते डिगी है। फिर उधर आई, फिर जरा ना फिर उठा के उसको चारपाई पे मारा है? धक्का मारा ना, उधर चली गई है मंजी ठीक है, पे। फिर? फिर जो है ना उसे इधर दर्द होनी शुरू हो गई है, फिर क्या हुआ? यहाँ पे दर्द महसूस की है उसने, किसने? बीवी मेरी ने। तुम्हें कैसे पता है? वो तरफती थी, इधर हाथ लगाती थी और तरफती थी। क्या मारा इधर आपने उसके? इधर मैंने कुछ नहीं मारा। कुछ नहीं मारा? कैसे चोट लगी? पता नहीं, मुक्के मारे हैं 2-3, तो उसके साथ 4 पाई गिरी है। मुक्के मारे थे? जी। कहाँ पे? इधर ही लग गई। बकरी थी? नहीं, गधी थी? बीवी से मेरी, कौन थी? बेगम से मेरी। जानवर तो नहीं था? नहीं, को पेडू सी? नहीं, की सी? माल डंगर सी? नहीं, की सी? बेगम से मेरी। बेगम सी? बेगम नु कितना मारे है? कैसे मारा है बीवी को? कैसे मारा है? शाबाश बोलते जाओ। पहले मुक्के मारे, फिर उसको उठा के चारपाई इतना पे ही होया, फेंका, ऐसे ही होया। चारपाई पे फेंका, जी। साथ तुम रो रहे हो कि मेरी बीवी ने मुझ पर जुल्म कर दिया, जी। साथ उसकी पसली तोड़ी, साथ उसको अस्पताल में बिस्तर पे डाला हुआ है,
जी। साथ तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे पे जुल्म कर दिया है ना? वो मेरे साले ने कहा तेरे पे हम केस नहीं करेंगे, साले ने क्या कहा है? तेरे पे केस नहीं करेंगे, फिर तेरे बच्चों के लिए जो है ना नहीं हम केस करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं। तुमने वो- क्या कहा? मैं उन्होंने क्या तेरी मेहरबानी भरावा, तुम जो मेरे बच्चे की वजह तो छड्डने तो तेरी मेहरबानी, लेकिन मैनू इस गल का नहीं पता है उन्हें मेरे तो वाकई केस कर छड़ना। नहीं सी होना चाहिए केस। पता नहीं उन्होंने मैडम, मैनू नहीं पता। क्या मारा है बीवी को? क्या मारा है बीवी को? मारा कुछ भी नहीं। डंडा किधर है वो? डंडा भी नहीं मारा। पुलिस को बरामद करवाया है? डंडा नहीं मारा। डंडा नहीं मारा? नहीं मारा। क्या मारा है? ऐसे हाथ के साथ ही लगे हाथ हम से लोग। पसलियां तोड़ देते हो, जॉन सीना हो तुम? नहीं बाजी। हाँ, इंटरनेशनल खेलते रहे हो तुम? नहीं, मुक्का मारते हो, पसली तोड़ देते हो। पता नहीं वो अब तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। चार पाइप के ऊपर ही जो है ना गिरी है। चार पाई किस चीज की थी? लोहे की चार पाई रखते हो लोहे- तुम लोग घरों में? लोहे की थी। हाँ? लोहे की थी। कैसे मारा है बीवी को? ऐसे ही जैसे बताया है। डंडा किधर है वो? डंडा नहीं है। डंडा कहाँ से लिया था? डंडा नहीं है। कहाँ से लिया डंडा? डंडा नहीं है। डंडा नहीं है? जब तुम उसको मार रहे हो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया नहीं, मना नहीं किया? हमारा कहा बाज आ जाओ ना कर। अम्मी ने क्या कहा था? ऊंची बोल। अम्मी ने कहा क्यों लड़ते पे बाज आई हो। फिर तुमने क्या कहा? नहीं, मैं फिरौना। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं किया। क्या कहा था? हो ना तरफला पे छड़छड़िया मैंने पूछा है क्या कहा था? ते फोन ते कॉल भी चल रही है भाई। मैंने क्या पूछा है? माँ ने मना किया? जी। तुमने क्या कहा? हाँ क्या अच्छा। जी अच्छा। अच्छा, और फिर मारते रहे? नहीं मारा। फिर जब दोनों वक्की फाड़ ले फिर। मुक्का कभी दीवार में मारा है? नहीं कभी नहीं मारा। कभी नहीं मारा? कभी अपने से तगड़े बंदे को मुक्का मारा है? कभी नहीं क्यों? मारा। लड़े नहीं कभी। लड़ाई कभी नहीं? डायरेक्ट पसलियां तोड़ता है, लड़ता नहीं होता? नहीं लड़े नहीं कभी। कभी अपने से तगड़े बंदे को मुक्का मारा है? ये पुलिस वालों ने तुम्हें हथकड़ी लगाई है, इनको कभी ऊंची आवाज में बोले हो? नहीं कभी। क्यों? नहीं बोला। डर लगता है? डर लगता है? जवाब देना है मेरी बात का, मैं बात कर रही जी, हूँ तुमसे। ये जितने वर्दी वाले खड़े हैं इनको आगे से डांटा है कि मैंने हथकड़ी क्यों लाई है? नहीं मैंने। नहीं बोले? क्यों? डर लगता है? जी। डर लगता है। दीवार पे मुक्का मारा है कभी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं मारा? मार के देखो, जान बड़ी तुम्हारे अंदर भाई। नहीं, कोई पसलियां तोड़ देते हो तुम मुक्के मार के। मारो कभी दीवार को मुक्का? नहीं? दीवार को मुक्का क्यों नहीं मारते भाई? दर्द होता है। दर्द होती है? जी। तो बीवी को मार के क्या होता है? फिर भी दर्द ही होगा। किसको? दोनों को ही होगा। दोनों को होती है। तुम्हें भी हुई थी दर्द? नहीं अब मैं इधर हूँ, मुझे भी होगी। तुम यहाँ हो, तुम्हें दर्द हो रही है? उस टाइम नहीं हुई? मुझे नहीं तो पता इधर भी। क्या नहीं पता था? प्यार करते हैं मुक्का मार के? तुम्हारे खानदान में इस तरह प्यार करते हैं नहीं। बीवियों को? फिर क्या पता नहीं था? क्या बात नहीं पता थी कि मुक्का नहीं मारना? या वो जानवर थी सामने पड़ी हुई? क्या थी वो? इंसान थे। बकरी खरीदी थी, 20,000 दी, 30,000 दी? इंसान थे। इंसान थी? फिर क्यों मारा? बस गुस्से से आ गया। गुस्से में आ गए थे? ठीक हो गया। इस गुस्से में और कौन कौन आया था घर पे? कौन कौन था? और कोई भी नहीं था। अम्मी किधर थी? अम्मी कपड़े धो रही थी। अम्मी घर में मौजूद थी? जी। कपड़े धो रही थी? जी। और कौन था? अम्मी तो मैं ही हूँ। और कौन था? कोई भी नहीं। और कोई नहीं था? ठीक हो गया। जब उसकी पसलियां तोड़ी हैं, फ्रैक्चर की हैं, फिर उसके बाद तुम कहाँ भागे हो? कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं भागे? उसको अस्पताल लेकर गए हो? जिस साल मेरा आया था हम दोनों लेके गए थे। कौन लेकर गया? मैं तो मेरा साला। साला आया था। जी। निकाह किसका है? मेरा। तुमने निकाह किया है उस औरत से? जी। वो जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी या साले की? मेरी है। तुम्हारी। जी। तो फिर साला क्यों लेकर गया? नहीं दोनों लेके गए थे। जी। वो भी उस टाइम पे आ गया था ना। कैसे आ गया वो? वो कॉल की थी। किसने की थी? मैंने की थी। क्या कहा था उसको फोन करके? पहले जब झगड़ा होया ना उस तो पहला जो ना मेरा साला आया जुमे वाले दिन, ठीक है ना, उस तो पहले मेरे ना ठीक ही जो साला मेरा आया ना मैं उस टाइम नहान डया हाँ तो नहांदे जो ना बाहर आया अगे बैठा था साला मेरा, उस तो पहला मेरी बेगम मेरे ना बिल्कुल ठीक ही उन्होंने वेखदे जो ना जरा ना चेहरा होर तरह का हो गया। मैं पूछा ताहरन की गल है, क्यों परेशान है? उन्हें क्या पता नहीं की मसला है ना, मैं तेरे आने तो पहला बिल्कुल ठीक ही तो हूँ पता नहीं की। फिर सुबह उठ के फिर कॉल की, मैं कहा यार तुहाडे दोवां दी की आपस गल होई है तो मैं दस दो मैं तंग कर दी भाई, मैं ना सही नहीं बोलती भाई, यह गल बात है। फिर वो मेरी रोटी बना के उत्थे रखी थी मंजी ते छोटे मुंडे नूं लै गया हाँ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
मेरे नाल मामला तो है ना। क्या कहा डॉक्टर्स ने जब हॉस्पिटल गए हो? डॉक्टरों ने कहा था इससे जो ना FIR लिखी जाएगी। क्या कहा था, ऊंची बोलो। डॉक्टरों ने कहा ये पुलिस केस होगा तो फिर जराना सियान दाखिल करांगे। फिर तुमने क्या कहा? तो फिर और साले मेरा गया ही गया, उन्हें कहा जाके असी नहीं केस करना चाहते हैं। मामे सोहरे ने और कराया या किन्ने कराया, रिश्तेदार किसी ने कराया केस। फिर मैं थे फिर तुम इधर आ गए। जी। बीवी अस्पताल, तुम थाने, और बच्चे वो ले गए ने साले मेरे। वो ले गए? पीछे से लाई थी बच्चे? नहीं, वो घर से उठा के ले गए ना, जिस दिन मुझे उठा के ले हैं वो घर से ले गए। कितना अर्सा हुआ शादी को? ये तकरीबन कुछ 6 साल हो गए। 6 साल में पहले कितनी दफा मारा है? पहले नहीं, पहले चांद चुंडी ऐसे मारी थी, चांद चुंडी मारी थी। क्यों? और जरा ना झगड़ा कर दी। क्या कितने झगड़ा बार- करती थी? डिमांडिंग थी? क्या कहती थी? पैसे मांगती थी? ऐसे नहीं, रोटी नहीं खानी, फलानी शाय नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मुंह बना लेती। मुंह बना लेती थी तो तुम चपेट मुंह पे देते थे? ऐसा नहीं है। हैं? 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 और क्या करते थे? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? आपके खानदान में ये रवायत है जिसको शादी करके लाओ फिर उसको मारो? रिवायत है? बाकी भाई भी ऐसे ही करते हैं? नहीं। फिर आपने क्यों किया? गलती हो गई है। गलती हो गई बस? जी। खत्म? रखनी है बीवी के, फारिग करनी है? नहीं है। रखनी है तो उसकी तो पसलियां तोड़ दी तुमने। अल्लाह ताला उनसे तंदुरुस्ती दे रखना। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, बिल्कुल दे, आमीन। तुम्हें क्या दे? आगू तो नहीं होएगा सर। हैं? आगू तो नहीं होएगा सर। आगे से नहीं होगा? नहीं। बस है 2 पसलियां जुड़न दी गल है, फिर तेनू पढ़ा देंगे। महीने बाद नवा केस आया होए? नहीं आएगा। फिर तुम्हें क्या दे अल्लाह उसको तो सेहत दे, तुम्हें क्या दे? तुम्हें भी सेहत दे क्या हिदायत दे? हिदायत दे अल्लाह। जब शादी हुई थी तो किसी बड़े ने समझाया नहीं था कि ये इज्जत है तेरी? नहीं तो समझाया? हाँ, बड़ा कोई है ही नहीं अम्मी से अलावा कोई बड़ा है ही नहीं। अम्मी के अलावा कोई बड़ा नहीं है? अम्मी ने नहीं बताया था? इस तरह की बात ही कोई नहीं हुई। नहीं की थी? इसके अलावा और क्या क्या गलतियां होती थी घर में? किस बात पे झगड़ा होता था? वो ना, हम लोग कहीं बैठे होंगे आपस में बातें करते होंगे ना, उसका भी गुस्सा कर जाती है। जी। वो मेरे बारे और एक बातें कर रहे हैं, मेरे बारे से बातें करके ऐसे रहे हैं, इसका भी गुस्सा कर जाती है। और इस तरह की बातें ये तो हैं। कोई वैलिड रीजन ही नहीं है, ये तो रूटीन के घर की बातें हैं, हर घर में होती हैं। लेकिन वो सुनती नहीं ना है। हाँ, तो फिर तुम्हें गुस्सा आ जाता है? नहीं, गुस्सा नहीं आना। वो ना उसके अम्मी को बुलाना, उसके भाई को बुलाना, ऐसे कहना, इसे समझाओ। वो महीना 15 दिन उधर ले जाना, तो उसने फिर मैं जाना, फिर मुझे उसने बोलना। कितनी सहूलियात दी हुई है बीबी की? घर अपने? जी। गाड़ी शाड़ी दी हुई है? गाड़ी केरी बोला? जी, गाड़ी केरी। गाड़ी दी है बीवी को? कभी बाजार लेकर गए हो? बाजार लेके जाइए, साल बाद लेके जाइए। साल बाद? जी। ईद पे? जी। ईद पर लेकर जाते हो? कितना कमाते हो? मैं कोई 3-4 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। दिन का? नहीं, हफ्ते का। एक हफ्ते का 3-4 हजार कमाते हो? जेब खर्च कितना देते हो? हफ्ते का 200 रुपया दे देता हूँ। एक हफ्ते में 200 रुपया देते हो? जी। क्या आता है 200 में? और जो भी मांगे वो लेके आया था। मसलन मतलब जो चीज़ उसने खानी पीनी हो वो उसके देता हूँ। इस तरफ ध्यान नहीं आया कि मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं, बीवी को राजी करूं, बीवी के नाज नखरे उठाऊं, बीवी के लाड उठाऊं? तुमने कहा अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे हैं? इस तरफ ध्यान नहीं आया कि इसको निकाह करके लेके आया हूं, इसके नाज नखरे मैंने उठाने हैं, साले ने नहीं। जी। डीपीओ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। वो खिदमत मराकज़ का, तो हॉस्पिटल से हमें इत्तला मिली कि एक खातून आई है वहाँ पे और उसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि बच्ची जो है वो नेचुरली पैदाइशी तौर पर डेफ एंड डम। तो जुल्म आया, तो अभी मेडिकल डिक्लेयर नहीं हुआ था,
तो हमने अटेम्प्ट फॉर लाइफ में 324 का खुद ही प्रॉम्प्टली पर्चा दिया। उसका जो मरकज़ी मुलज़िम है उसका हस्बैंड सलीम, उसको गिरफ़्तार किया और बाकी जो लोग हैं उनको भी सामने तफ्तीश जो है किया। इसलिए जब आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की होगी तो बहुत सी नई चीज़ें सामने आती हैं। अक्सर औकात हम देखते हैं कि ख़वातीन के साथ जब इस किस्म के इशूज़ आते हैं तो ससुराल की जानिब से या शौहर की जानिब से ये कहा जाता है जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं था या गैरत के नाम पर खुदा न खास्ता कत्ल हो गया, गैरत के नाम पर मैंने मार दिया। तो इस केस में क्या सामने आए हकाइक, क्या वजह है? जब ये घर पर हो रहा था जुल्म और मारपीट तो उस टाइम घर पे और कौन कौन था? जी रिपोर्टेडली इसकी ससुराली ख्वातीन थी, ठीक है। उनको बाद में इन्होंने नॉमिनेट भी किया है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल साहब। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम लेते हैं मोहम्मद हसन इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हसन साहब थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक आपने केस को और एक ऐसे केस को, जब हम हाईलाइट केस की बात करते हैं, हाई प्रोफाइल केस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी केस आप लोग सॉल्व करते हैं। और जब हम एक बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी कोई सुनवाई अपने घर में नहीं होती और उस केस को आप लोग हैंडल कर रहे होते हैं तो इस पर ज्यादा जो है वो खुशी महसूस होती है। इस बच्ची के बारे में जिसकी पसलियां उसके ससुराल ने तोड़ी जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत करके, क्या कहानी है? जी जैसा कि आपने कहा कि ये रियासत का और पुलिस का फ़र्ज़ है कि जितने भी वुलनरेबल सेगमेंट्स हैं और स्पेशली ये डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बहुत अच्छा जो एक कॉन्सेप्ट अभी वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट है वो खिदमत मराकज़ का। तो हॉस्पिटल से हमें इत्तला मिली कि एक खातून आई है वहाँ पे और उसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं। तो इस चीज़ को फ़ौरन प्रोब किया तो ये पता चला, फिर उस बच्ची के रिश्तेदार से रब्ता किया। अच्छा, हॉस्पिटल से कॉल आई थी? जी हमें पता चला कि बच्ची की जो है ना वो पसलियाँ टूटी हैं और ये मेडिकल की आई हुई थी। ठीक है। तो इधर एक अच्छी कार्रवाई जहाँ पे पुलिस की बनती है वो मैं तारीफ़ करूँगा, वो फ़ौरन प्रॉम्प्ट हुआ कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता है। और जिसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि बच्ची जो है वो नेचुरली पैदाइशी तौर पर डेफ एंड डम। तो जुल्म बर्बरियत की इंतहा के पसलियाँ टूट जाएं। और फिर मेरा हमेशा से ये सवाल है कि ख़वातीन ही की क्यों पसलियाँ टूटती हैं, उन्हीं के क्यों चूल्हे फटते हैं और वही क्यों ख़ुदकुशियाँ करती हैं, मतलब सोचने वाली बात है। तो उस पर प्रॉम्प्टली चेक करवाया तो ये बात सामने आई। रिलक्टेंट थे क्योंकि ज़ाहिर है फिर ऐसी बच्ची का अगर कहीं घर आबाद हो तो उसको भी हशअप करने की कोशिश की जाती है ताकि उसका घर बच जाए। इस तरह की जो है कंसिडरेशंस होती हैं। तो हमें बड़ा रिलक्टेंटली उन्होंने बताया कि जी ये जो बच्ची है ताहिरा, इसके साथ ये वाक़या आया। तो अभी मेडिकल डिक्लेयर नहीं हुआ था तो हमने अटेम्प्ट फॉर लाइफ में 324 का खुद ही प्रॉम्प्टली पर्चा दिया। उसका जो मरकज़ी मुलज़िम है उसका हस्बैंड सलीम, उसको गिरफ़्तार किया और बाकी जो लोग हैं उनको भी सामने तफ्तीश जो है किया ताकि एक मासूम बच्ची उसको ये इंसाफ मिले। और अगर उसका कोई नहीं है तो रियासत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस जो है वो एटलीस्ट उसके लिए जो है वो उसके साथ हो शामिल। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, एक तो ये बात क्लियर हो गई कि इसके जो मुद्दई है वो पुलिस खुद बनी, बड़ा अच्छा। नहीं बनी तो कंप्लेनेंट, लेकिन हमने इस केस को बेसिकली जो एक तरीका होता है कि लोग आते हैं दरख्वास्त दे के फिर थाने में जाते हैं, ये उस तरह से नहीं हुआ। इसमें ह्यूमन एंगल ज़्यादा था। वो ये कि जैसे ही इत्तला मिली कि ये डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट हुआ, मतलब वो हॉस्पिटल गई, तो उसी वक्त जो है इसका प्रॉम्प्ट एक्शन हो गया। FIR बगैर अभी मेडिकल डिक्लेयर नहीं हुआ था तो FIR हो गई और फिर मुलजिम जो है उसको फ़ौरन उठा लिया। जब तफ्तीश की तो बात सामने आ गई, अब उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। कितने मुलजिमान इस केस में आपने अरेस्ट किए? जी जो मेन मरकज़ी मुलजिम सलीम वो किया, बाकी उसने वही जैसे होता है अगेन FIR में अपनी नंदों को डिफरेंट लोगों को किया। तो ज़ेर हिरासत लोगों को लिया गया, शामिल तफ्तीश किया गया। जो मेरिट पे बनते जाएंगे मुलजिमान उनको हम इसमें चलान करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, ऑब्वियसली जब आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की होगी तो बहुत सी नई चीजें सामने आती हैं। अक्सर औकात हम देखते हैं कि ख़वातीन के साथ जब इस किस्म के इश्यूज आते हैं तो ससुराल की जानिब से या शौहर की जानिब से ये कहा जाता है जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं था या गैरत के नाम पर खुदा न खास्ता कत्ल हो गया, गैरत के नाम पर मैंने मार दिया। तो इस केस में क्या सामने आए हकाइक, क्या वजह है? मैंने ऐसे गुजारिश की कि ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि ये हो नहीं सकता कि कैरेक्टर सिर्फ ख़वातीन का हो। जी तो कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी बेटी है। ग्रेट। तो फिर ऐसी बात वही कर सकता है जिसके अपने साथ कोई जहनी कोई जो है मसाइल है। ऐसी कोई बात नहीं, किसी
पे भी इल्ज़ाम लगाना आसान तरीन तरीका है, और फिर कि वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी गिरी पड़ी चीज़ नहीं है कि आपका दिल करे तो आप तशद्दुद करें और इतना तशद्दुद करें कि उस गूंगी बहरी बच्ची बेचारी का आप जो है उसकी पसलियाँ तोड़ दें, तो ये लाइफ लॉन्ग थ्रेटनिंग जो है ये इंजरीज़ हो सकती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को हमें सोचना भी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब हम इसको मुकदमे में चलान करेंगे मेरिट पे तो उसको भरपूर मैक्सिमम सज़ा भी मिले। और इसमें मैं प्रोसिक्यूटर के साथ जो है ना वो इन टच भी हूँ, ताकि ये डोमेस्टिक वायलेंस का ये जो केस है इसमें इसको जो है वो बनाया जाए, इबरतनाक इसको सज़ा मिले, ताकि बाकी लोग भी जो इस तरह का वायलेंस करने से पहले सोचें। जब ये घर पर हो रहा था जुल्म और मारपीट, तो उस टाइम घर पे और कौन कौन था? जी रिपोर्टेडली इसकी ससुराली ख्वातीन थी, ठीक है, उनको बाद में इन्होंने नॉमिनेट भी किया है, ठीक है, उनमें से कुछ को हमने शामिल तफ्तीश भी कर लिया है, उसी वक्त मौके पे कर लिया था, तो अब उनको वो क्लियर करते जा रहे हैं। अगेन उसमें भी हमने ये देखना है कि जो इन्वॉल्व होगा उसको करेंगे, ऑब्वियसली कि हमारा बेसिक मकसद जो अपना वो क्लैशेस हैं उनको नहीं देखना, हमारे देखना है कि क्रिमिनलिटी कैसे और क्यों वो हुई। लेकिन ये बात तय है कि इसकी इतला देनी चाहिए थी फ़ौरन, अगर वहाँ पे ये हुआ है तो इतला ना देना भी जो है वो भी एक बज़ाते खुद एक जुर्म होता है। अगर आप उस घर में हैं और किसी के साथ ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है और रिपीटेडली हो रही है तो इसकी इतला देना फ़र्ज़ बनता है। बल्कि मैं आपके फोरम से रिक्वेस्ट भी करूँगा उन तमाम बहनों के लिए जो अपनी भाभी पे या अपनी बेटी पे किस तरह का बहू पे ये जुल्म होता देखते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स है मोस्ट, तो उसमें बजाय इसके कि उसको हशप किया जाए, बराए मेहरबानी इतला दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं पंजाब पुलिस के वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में कायम हो गए हैं, तहसीलों में भी हैं, तो सिंपल अगर उधर दे दिया जाए तो इंशाल्लाह जेंडर बेस्ड वायलेंस को उसकी ना कोई जगह है। और हमारे स्पेसिफिकली ये टारगेट्स हैं कि जितने वुलनरेबल सेक्शंस हैं उनको फ़ौरन से पहले इंसाफ दिया जाए। ठीक है। हसन साहब, हॉस्पिटल किसने शिफ्ट किया? अगेन जब ये इनके साथ हुआ तो इन्होंने रब्ता किया अपने रिश्तेदारों से, इस लड़की ने जी। तो फिर वो बेचारी जिस हालत में पहुंची हॉस्पिटल, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा वहाँ पे अमला तैनात था ये सारा क्रेडिट उसको जाता है कि उसने फ़ौरन दिया। और अगेन मैं ये कहूँगा कि इसमें जितना क्रेडिट पुलिस को जाता है उतना मुकामी प्रेस को भी जाता है और रिपोर्टर्स को भी जाता है। उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो फ़ौरन हाईलाइट किया और मीडिया जो है वो उस मुतासरा खातून की जो है आँख और कान बना। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम जब केस को डिटेल के साथ बात करते हैं या आप ऑफिसर्स उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां पर मामला एक फैमिली का होता है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, बहन भाई का झगड़ा है, औलाद का वालिदैन का झगड़ा है, वहां पर महीने के बाद या 10 दिन के बाद हम ये देख रहे होते हैं कि तरस आ जाता है, केस को वापस ले लेते हैं, स्टोरी खत्म हो जाती है और सुलह हो जाती है। इस केस में भी हम ये देख रहे हैं कि मसला मियाँ बीवी का है। क्या कोई ऐसी दफा भी लगाई है कि अगर ये बच्ची उसको माफ भी करे तो कम से कम एक एग्जाम्पल बाकी लोगों के लिए जरूर सेट हो? जी बिल्कुल, इसमें जो सेक्शंस अट्रैक्ट होते थे लॉ के मुताबिक वो किए गए हैं जी। और जाहिर है कि लॉ के अंदर प्रोविजन है मौजूद इसके कंपाउंडेबल होने की ऑफेंस, और उसमें बेल भी ग्रांट हो जाती है। लेकिन इस केस में हम इंशाल्लाह ताला तफ्तीश पूरी मेरिट पे कर रहे हैं और इसको जो है मुकदमे को मेरिट पे चलान करेंगे ताकि कोई इन्वेस्टिगेशन की कमी कोताही की वजह से बेल ना हो। थैंक यू। नाज़रीन, आज की कहानी आपने जानी, आपने देखी ताहिरा के साथ किस कदर जुल्म बर्बरियत की एक दास्तान को रकम किया गया। वो लड़की जो आंखें खोल के लगातार छत पर पंखा चलता देखती है और कुछ बोलने की सकत भी नहीं रखती, कुछ बात करने की सकत भी नहीं रखती। इस लड़की को इंसाफ चाहिए। डीपीओ साहब ने भरपूर एक्शन लिया और इंसाफ करके दिखाया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।